अस्सलामुअलैकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। यूक्रेन का हम स्टडी वीज़ास का काम कर रहे थे। फिर मैं रोमानिया और पोलैंड के काम पे अपना स्टडी करने लगा। स्टडी मतलब कि उसको एक्सपीरियंस करने लगा, क्योंकि रोमानिया और पोलैंड दोनों जो हैं ये यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अपना पोलैंड का आपने कल भी देखा और 2-3 दिन पहले भी हमारी वीडियोस आपने देखी कि पोलैंड का जो है वो पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए पॉसिबल है। और ये जो वीडियो है और ये जो स्टडी वीज़ा का यूक्रेन के बारे में आज मैं बताने लगूँगा, ये भी पाकिस्तानी नेशनल के लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो फुल देख ली यूक्रेन से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप, तो आपको मेरे से प्रोसेस कराना या किसी से प्रोसेस कराना है, बट आपको प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि आप यूक्रेन स्टडी वीज़ा पे कैसे जा सकते हैं पाकिस्तान से, और फिर यूक्रेन से आगे रोमानिया तो नहीं, ऑफ कोर्स पोलैंड, क्योंकि वो शेंजन स्टेट है। और अगर आप पोलैंड में जाते हैं और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बनते तो फिर आप आगे 26-27 किसी भी शेंजन स्टेट में जा सकते हैं। और आज मैं ज़रूर ये कहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी लाइक कर लें। एंड पे जाके आप भूल जाते हैं। पहला स्टेप, जब आपने वीडियो देख लो, जब आपने यूक्रेन के लिए माइंड बनाना है, तो आपके पास पासपोर्ट स्कैन कॉपी आपकी होनी चाहिए, और आपके पास मैट्रिक और FA इंटर FSC के स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मार्कशीट्स के और सर्टिफिकेट्स के, ठीक है। और आपका पासपोर्ट 1 ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपने भेजनी है मैं ऐसे बताता हूँ कि मुझे, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर आपने मेरे से प्रोसेस कराने या नहीं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पासपोर्ट की स्कैन कॉपी फर्स्ट पेज की, और मैट्रिक की और FA इंटर या FSC के आपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स। जब आप ये 2 भेज दोगे, और साथ में आपने बता देना कि आप बैचलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या लैंग्वेज कोर्स में। लैंग्वेज आपका हो सकता है रशियन या यूक्रेनियन लैंग्वेज, इसमें से दोनों में से आप जो भी करते हैं। तो जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, और आपने खुद बता देना कि मुझे बैचलर का लेट सपोज करना है, बैचलर कोर्स की आप बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में भेजूँगा और यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्टेंस लेटर निकलवा के देगी, ठीक है। पहले हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं, पैसे कहाँ पे लगेंगे उसको सेपरेट डिस्कस करते हैं, सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे। आपने मुझे पासपोर्ट की स्कैन कॉपी दे दी, मैट्रिक और FSC या FA या इंटर जो भी आप उसको कहते हैं उसकी स्कैन कॉपी दी, मैंने आगे भेजा। यूनिवर्सिटीज़ ने आपका एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर दिया, वो हमारे पास इधर कोरियर हो गया पाकिस्तान। अब हमने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर की वैलिडिटी होनी चाहिए, ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, एक्सेप्टेंस लेटर जो है। फिर स्टडी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अटेस्टेड मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। बर्थ सर्टिफिकेट आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए मोफा से। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड होनी चाहिए मोफा से। मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है उससे मिल जाएगा, वो अटेस्टेड होना चाहिए मोफा से। बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए अराउंड 10 लाख की, ठीक है, आपकी ख़ुद की, आपके भाई की या आपके फादर की। और ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफ 3 मंथ्स, जिस डेट से आपने ट्रैवल करना है, मतलब आपने जिस डेट का बताना है कि मैंने इस डेट को ट्रैवल करना है, जब आपकी फ़ाइल बनती है उसकी 3 मंथ्स की ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। टिकट रिजर्वेशन होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ 8 पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एम्बेसी में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट कराते हैं। जब एम्बेसी से वीज़ा लग के आ जाता है तो आपने अब फ्लाई करना है और वहाँ जाना है यूक्रेन में आपने बैचलर लैंग्वेज कोर्स के थ्रू आप गए हुए हो, बैचलर कोर्स के थ्रू आप गए हुए हो, तो आपने वहाँ पे पैसे देने होंगे। पैसे बाद में सेकंड फेज़ में बताता हूँ कितने देने हैं, बट आपका उसमें उस पैसों के अगेंस्ट क्या होगा, 1 ईयर की आपकी फ़ीस चली जाएगी। 1 ईयर कह रहा हूँ, पहले सेमेस्टर की फ़ीस चली जाएगी, ठीक है। पहले सेमेस्टर का हॉस्टल का ख़र्चा चला जाएगा, मतलब उसमें कवर हो जाएगा। 4 इयर्स की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी। 4 इयर्स का आपका TRP टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट हो जाएगा, आपको उसमें एयरपोर्ट क्लियरेंस होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से आपने जस्ट फ़ीस देनी होगी, एडमिशन जो आपने किया होगा, और हॉस्टल के पैसे देने होंगे। वो मैं आगे बताता हूँ कि वो कितने देने होंगे। और अगर आप लैंग्वेज कोर्स के थ्रू हैं
ठीक है। तो लैंग्वेज कोर्स के थ्रू आपकी जो आपने वहाँ पैसे देने होंगे उसमें अपने 1 ईयर की आपकी फ़ी हो जाएगी, 1 ईयर का हॉस्टल हो जाएगा और 1 ईयर की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी, 1 ईयर का TR हो जाएगा, टेम्परेरी रेजिडेंस, और उसके अलावा आपकी इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, एयरपोर्ट क्लियरेंस, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आप MBBS का स्पेसिफिकली मैंने इसलिए नोट डाउन किया क्योंकि काफ़ी सारे लोग MBBS के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप MBBS के लिए जाते हैं तो MBBS के लिए आपने जो वहाँ पे जाके पैसे देने होंगे यूक्रेन में, उनमें से आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस हो जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर की हॉस्टल की फ़ीस हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मतलब एडमिशन फ़ीस जो आप कोर्स पढ़ रहे होंगे। फिर 6 ईयर्स का TRP हो जाएगा खर्चा, मतलब TRP आपको मिल जाएगा। 6 ईयर्स की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी, मेडिकल हो जाएगा, एयरपोर्ट पिकअप और क्लियरेंस हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन हो जाएगी। और फिर उन पैसों के अलावा आपने नेक्स्ट सेमेस्टर से आपकी ओनली जस्ट यूनिवर्सिटी फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस देनी होगी। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको क्लियर अगर हो गई हैं तो अब आते हैं कि आपने किस किस स्टेप पे कितने कितने पैसे देने हैं। आपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी दे दी और जब आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए मैट्रिक और इंटर FSC वगैरह के, तो जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर कंपोज होकर आ जाएगा उस टाइम आपने देने होंगे $300, ठीक है, $300। तो आपको वो कोरियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपकी ये जो मैंने आपको बताया स्टडी के डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड, ये सारी चीज़ें, ये हम आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन करेंगे। और ये मतलब आप नहीं देनी है। अगर आपको इसमें हमारी असिस्टेंस चाहिए होगी तो उसमें डेफिनेटली जहाँ पे जो पैसे आ रहे होंगे वो आपने पे करने और हम आपको वो कर देंगे। जब आपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने उस टाइम आपने एम्बेसी की फ़ीस देनी होगी $395, ठीक है। यहाँ पे आपने $395 दे दिए और ऊपर आपने एक्सेप्टेंस लेटर के $300 दिए थे। ये दोनों पैसे जो हैं ये आपके नॉन रिफंडेबल हैं, ये चीज़ सबसे पहले क्लियर करें, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल है, बट यहाँ तक पेमेंट आपने जस्ट की 300 एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर की और $395। टोटल आपने कितनी पेमेंट की यहाँ तक? $695 की आपने पेमेंट की। इसके बाद अगर आपका वीज़ा आता है तो वेल एंड गुड, वीज़ा नहीं आता तो ये पैसे आपके रिफंडेबल नहीं होते ना। जिस यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिशन लेटर दिया होता है ना वो पैसे वापस कर दे, क्योंकि उसका आपका वीज़ा के साथ कोई लेना देना नहीं। उसने आपको एक्सेप्ट किया कि यस हम आपको एडमिशन देते हैं। उसका जो कोरियर का कॉस्ट है और उसका जो उनका कंपोज और अटेस्टेशन का जो कॉस्ट है, ठीक है, मतलब क्योंकि वो अटेस्ट होता है नोटरी से और एजुकेशनल जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसका वीज़ा लगने के साथ कोई लेन देन नहीं है। और प्लस एम्बेसी के जो पैसे हैं वो वैसे भी वापस नहीं होते। अगर आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता वो नहीं होते वापस। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले क्लियर रख लेनी है। इसके बाद अगर आप लैंग्वेज कोर्स में जाते हैं तो आपने $3000 यूक्रेन पहुंच के देना है, जिसका मैंने बता दिया कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें होंगी। 1 ईयर की फ़ी होगी, 1 ईयर का हॉस्टल होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगी 1 ईयर की TRP होगी, एयरपोर्ट क्लियरेंस होगा, ठीक है। ये $3000 में आपका ये होगा, ठीक है। वहाँ जाके आपने देना है ये, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान फ्लाई करने से पहले मेरा सर्विस चार्ज $500 वो आपने वीज़ा लगने के बाद देने हैं, ठीक है। मैं फिर से रिफ्रेश कर लूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। 300 आपने यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर के दे दिए विच इज़ नॉट रिफंडेबल। फिर आपने एम्बेसी फ़ीस दे दी, आप खुद ही दोगे, अपने हाथ से ही दोगे। 395, यहाँ तक आपका हो गया $695 जो कि नॉन रिफंडेबल है। जब आपका वीज़ा लग जाएगा और जब आप फ्लाई करेंगे उससे पहले आपने मुझे मेरी कंसल्टेंसी देनी है $500, ठीक है। जो वो भी अगर आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा नहीं लगता वो आपने मुझे नहीं देना। जब आपका वीज़ा लग जाएगा और आप जब फ्लाई करेंगे तो आपने यूक्रेन लैंड करके $3000 की पेमेंट करनी है लैंग्वेज कोर्स के लिए। वो मैंने बता दिया, 1 ईयर की फ़ी, 1 ईयर की हॉस्टल, 1 ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस, 1 ईयर की TRP, एयरपोर्ट क्लियरेंस, मेडिकल चेकअप, ये सब चीज़ें, ठीक है। और अगर आप बैचलर प्रोग्राम में हैं या बैचलर प्रोग्राम के थ्रू आप जाना चाह रहे हैं तो भी आपने वहाँ पे यूक्रेन में लैंड होके $3000 की पेमेंट करनी है। बट उसका बेनिफिट्स डिफरेंट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की उसमें फ़ीस आ जाएगी आउट ऑफ 3000 में। फर्स्ट सेमेस्टर की हॉस्टल फ़ीस आ जाएगी, 4 ईयर्स का आपका इंश्योरेंस आ जाएगा, मेडिकल चेकअप आ जाएगा और 4 ईयर्स का TRP आ जाएगा। इसमें एडवांटेज ये है 4 ईयर्स का TRP आपको आ जाएगा और एयरपोर्ट क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से आपने ओनली $900
एडमिशन फ़ीस या स्टडी फ़ीस देनी है, जो भी आप उसको समझें। नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब हर सेमेस्टर में फिर आपने 900 स्टडी फ़ीस देनी है और $200 आपने हॉस्टल फ़ीस देनी है। मतलब आपने फिर हर 6 महीने के बाद या हर 4 महीने के बाद, क्योंकि साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, अब 4 समझो या 6 समझो, आपने हर 4 या हर 6 महीने बाद फिर आपने 900 और 200 मतलब कि $1100 की पेमेंट करनी है। तो आपकी साथ में डिग्री भी होती जाएगी और डिग्री के साथ आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम MBBS की तरफ आते हैं। MBBS में जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी, हॉस्टल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, स्टडी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, 6 इयर्स का TRP, 6 इयर्स का हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल, एयरपोर्ट पिकअप एंड क्लियरेंस, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन। उसका आपने यूक्रेन में लैंड करके $4700 के पैसे देने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हर सेमेस्टर में आपने $1750 स्टडी फ़ीस देनी है और $500 आपने हॉस्टल का देना है, ठीक है। फिर अब हर सेमेस्टर में आपने देते जाना है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था और बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस पे अभी काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि पोलैंड का भी अब हमारे पास ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो मैं पोलैंड को ज़्यादा स्टडी कर रहा था, यूक्रेन को मतलब इतना ज़्यादा नहीं कर रहा था। और प्लस मैं एक इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो अगर आपके पास TRP है पोलैंड का, यूक्रेन का, तो आप इजीली मतलब आपका इजीली ट्रैवल हो सकता है पोलैंड का। उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और किस किस तरीके से कर सकते हो। बट अगर आपके पास TRP है बैचलर स्टडी का, ठीक है, तो आप जा सकते हैं पोलैंड। और पोलैंड गए तो फिर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाते, तो वहाँ के बाद आप आगे किसी भी 26 या 27 जो भी शेंजन स्टेट्स हैं उसमें से इजीली आप टिकट लें और जा सकते हैं। यहाँ तक तो होगी। काम के बाद अगर आपको मेरे से सर्विस चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। अब इसके अलावा इससे आगे आप देखेंगे हमारी आज की जो हमारा काम है, दूसरा चैनल भी, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल का लिंक भी व्हाट्सअप नंबर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, पाकिस्तान क्लासिफाइड के नाम से वो है। उसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली अभी, क्योंकि जो मेरे साथ 2-3 टीम के मेंबर्स हैं वो लाहौर से हैं, तो लाहौर में जो भी बाइंग सेलिंग हो रही होती है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की या बाहर की जो चाइना से प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनकी, तो उसकी एक वीडियो होगी, आप उसको ज़रूर देखें। और अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है या कुछ बाइंग सेलिंग करनी है तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। बाइंग करनी है तो भी हमारे थ्रू कर सकते हैं, सेलिंग करनी है तो भी आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। हम आपको डिस्प्ले का पूरा पोर्शन देंगे। तो मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। जाते जाते अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung.
Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Savannah, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home, Savannah.